हाँ जी, व्हाट आर यू सेइंग बेटा, क्या बोल रहे हो आप? ग्रुप में भेजोगे, बट ग्रुप में आप जो है ऐसे करिएगा कि जिस तरीके से मैंने बोला ना कि टू टू स्टूडेंट, फोर फोर स्टूडेंट करके आप सेंड करिएगा। ठीक है, सो दैट आप पे भी बर्डन ना हो और चेक करने वाले टीचर पे भी इतना बर्डन ना हो कि एक ही दिन में बहुत सारी पीडीएफ्स आ जाएं। ठीक है बच्चे। हाँ जी, बोलिए बोलिए। अच्छा, आप सेंड नहीं कर सकते, तो फिर आप ऐसा करिएगा, मैं इस चीज में सर से रिगार्डिंग बात करूंगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, सो वो बेटर है, आप जो है मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर। हाँ, टुडे, हाँ नेक्स्ट मंडे से कर दो, क्योंकि अगर मान लीजिए अभी आपको जो है इतना टाइम मिल जाएगा जो नोट्स कंपाइल करने का, तो नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड कर दीजिएगा। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, किसी भी बच्चे के पास कोई नोट्स नहीं पहुंचे हैं तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करना कि मैम हमारी फाइल नहीं ओपन हो रही है स्कूल ऐप पे, तो मैं उसको एज अ कॉपी शेयर कर दूंगी। ओके। ओके बेटा। यस और नो तो बोल दिया करो बेटा। ठीक है, सो लास्ट टाइम इन अ लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड दी बैरियर मेथड, मींस हमने जो है कंट्रासेप्टिव मेथड जो है वो स्टार्ट किए थे। कंट्रासेप्टिव मेथड्स में हमने सबसे पहला बोला था नेचुरल मेथड जो है। ठीक है, नेचुरल मेथड्स में हम कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि नेचुरल मेथड में एक होता है पीरियोडिक जो है, दैट इज एब्सिस्टेंस, जिसमें कि जो ओवुलेशन का टाइम है उस ड्यूरिंग जो है वो क्या कर सकते हैं, उस ड्यूरिंग जो है कोइटस जो है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी हमने बोली थी दैट इज कोइटस इंटरकस। कोइटस इंटरकस जो था वो दैट वाज द withdrawal of the genital organ just before the insemination, so that the sperms they are not released inside the body of the female. And third one was the lactation embryo. So lactation embryo जो है, this is possible only in those women who are those are pregnant, given birth to a child, and just after the birth of the child they are in a lactation period, means जो strong lactation period, strong lactation period, it may be for the 4 to 5 months, but only in those women whose menstruation cycle is not regular, जो उसकी menstruation cycle is not started even। ठीक है, so उस उन women's में जो है ये पॉसिबल है, और जिनमें अगर नेक्स्ट मंथ से ही जो है, बहुत से केस देखे जाते हैं कि जिनमें नेक्स्ट मंथ से ही मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तो उन केसेस में जो है ये नहीं पॉसिबल होगा। लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है ना बेटा आपके इसमें, तो मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है, तो ये जो है उन केसेस में नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो पहला जो था हमारा वो हमने बोले थे नेचुरल मेथड। ठीक है, नेचुरल मेथड हमने पढ़ लिए थे। बैरियर मेथड हमने बोला था कि बैरियर मेथड दे मे बी most common condoms, they are available for the male and females, then the diaphragms, then cervical caps and warts, they are only in case of the female। ठीक है, वो सिर्फ फीमेल के केस में होता है। ठीक है, इसके बाद जो है हमने शुरू किए थे, बताया था आपको कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या होती हैं। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हमने बोला था कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो है दे आर इंसर्टेड इन द बॉडी ऑफ द फीमेल नियर द यूट्रस by जो trained doctor or the nurses, and these intrauterine devices they may be medicated and may not be medicated। ठीक है, so जो दो आपको जो नॉन मेडिकेटेड जो हमने बताई थी उसका नाम मैंने बताया था आपको, दैट इज लिपस लूप, दैट इज लिपस लूप। नॉन मेडिकेटेड जो है दैट इज लिपस लूप। और जो मेडिकेटेड बताई थी उसमें बताया था, सबसे कॉमन नेम बताया था, दे आर कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी का नाम बताया था हमने। ठीक है, उसमें क्या करती है ये कॉपर टी, क्या करती है कॉपर टी जो है वो क्या करती है इसमें, और दूसरे इसके लाभ जो है क्या बताया हमने कि नॉन मेडिकेटेड है। मेडिकेटेड में हम बोल रहे हैं कि जो है कॉपर रिलीजिंग हो सकती है, हार्मोन रिलीजिंग भी हो सकती है। हार्मोन रिलीजिंग में ये आपकी एनसीईआरटी में भी नाम दे रखा है, दैट इज प्रोजेस्टास्टर्स और LNG 20। तो ये नेम इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सी है, ये हार्मोन रिलीजिंग है। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग ये क्या करती हैं,
they started the phagocytic activities of the sperms within the uterus, and then copper releasing जो है they make the sperm less motile and make the uterus unfit for the implantation, जो है उसको यूट्रस को अनफिट करती है स्पर्म की फर्टिलाइजेशन के लिए। ये तीनों पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको एज इट इज उठा के नहीं पूछा जाएगा कि बैरियर मेथड सिंपल एक्सप्लेन कर दीजिए, वो 10th क्लास में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब ये आपसे पूछेंगे कि कॉपर टी जो है वो किस तरीके से जो है वो कंट्रासेप्टिव डिवाइस की तरह एक्ट कर रही है। तो आप उसमें 2-3 पॉइंट्स वाइज जो है वो नोट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इट इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। अब आपको मालूम है फैगो का मतलब क्या होता है, सॉलिड, मतलब जो है स्पर्म को वो तोड़ देगा, डाइजेस्ट कर लेगा, फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म्स, ठीक है। देन दूसरा जो है कहां पर होता है, ये यूट्रस में, मतलब बॉडी के अंदर स्पर्म आ गया, लेकिन स्पर्म को क्या कर देंगे, स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, उसको फैगोसाइटोसिस हो जाएगा उसका विद इन दी यूट्रस। देन जो कॉपर रिलीजिंग जो है आइंस जो है वो क्या करते हैं, दे सप्रेस दी स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म मोटिलिटी, सो आपको मालूम है कि स्पर्म्स जो है दे हैज टू रीच दी एम्पुला इस्थमस जंक्शंस, तो उसके लिए क्या करते हैं वो, दे हैव टू रीच अप टू दैट जंक्शन, और उसके लिए वो एक किस्म से समझिए दौड़ लगाते हैं। तो जिनकी मोटिलिटी मतलब वो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे 24 to 48 आवर्स जो है, तो फर्टिलाइजेशन का टाइम जो है निकल जाएगा। उसके बाद जो है वो दे मेक दी स्पर्म, हाँ बेटा बोलो बोलो, किसको विजिबल नहीं हो रहा है, किसको नहीं विजिबल, हु इज सेइंग दैट बोर्ड इज नॉट विजिबल, हैं? बेटा मेरे को तो पूरा बोर्ड दिख रहा है, और उसमें आप सबके साथ यही इशू है क्या बेटा? ये मुझे जो दिख रहा है उतना ही तो आपको दिख रहा होगा, बोर्ड जो है आपको रिटर्न मटेरियल आई थिंक मैंने और पास कर दिए तो और दिखेगा आपको, ठीक है। कोमल बोलिए बेटा। हाँ जी, और कोमल आपको नहीं दिख रहा क्या? अच्छा, क्या दिख नहीं रहा? तो रुक जाओ, लाइट का इशू होगा हो सकता है, क्योंकि टुडे इट्स क्लाउडी इन रेवाड़ी। रेवाड़ी में आज क्लाउडी सा वेदर है, तो हो सकता है, और फैन और लाइट मैं इसलिए नहीं ऑन करती हूँ क्योंकि फिर आप लोगों को जो है उसकी लाइट की रिफ्लेक्शन आती है। अब दिख रहा है बच्चे? अब मैं सामने खड़ी हूँ तो लोगों की नहीं दिख रहा, तो वो तो नहीं दिखेगा अगर सामने मैं हूँ तो, ठीक है। तो क्या, हाँ ठीक है, तो हमने क्या बोला कि स्पर्म जो है वो उसकी फेगोसिटिक एक्शन जो है यूट्रस में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर ये अल्ट्राड्राइन डिवाइसेस लगा रखी हैं। देन कॉपर आइन जो होते हैं कॉपर टीज में, वो क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। उसके अलावा तीसरी चीज जो है वो क्या करते हैं कि फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को जो है वो डिस्प्रेस कर देते हैं। इट सप्रेसेस द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, कि स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। यस बोलो बच्चे। बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वैसे तो आप सिंपली जो है अगर फिलोपियन ट्यूब भी लिखोगे तो कोई नकार नहीं सकता उस चीज को कि वहीं पे होती है, पर वो प्रिसाइसली हम बोल देते हैं कि एम्प्लॉइज तो बस टेंशन में होती है, ठीक है। जो डिस्क्रिप्टिव बुक्स हैं उसमें दिया हुआ है, आपके हो सकता है एनसीईआरटी में मैंने ये चीज शायद नहीं दिया, एम्पुला ही दिया होगा शायद, एम्पुला ही बता रखा है क्या? हाँ एग्जैक्टली, एम्पुला स्टमच जंक्शन होता है, बट यू कैन राइट ऑल्सो एम्पुला जो है, क्योंकि आपको मोर प्रिसाइजली बताना है तो इसलिए 12th क्लास में एम्पुला स्टमच जंक्शन बोल रहे हैं हम, ठीक है। अगर 10th क्लास में होते तो हम बताते हैं आपको कि फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। ओके, इतना पता लग गया, ठीक है। तो ये सब हमने जो है कल कर लिया था। उसके बाद हमने एक चीज और बोली थी कि इसके अलावा जो है वो क्या हो सकता है, इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स, इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स। तो ये इंजेक्शन और इम्प्लांट्स जो है वो मैंने जो है कल आई थिंक स्किप हो गया हमसे,
तो इसमें क्या है, अब ले जो रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम, प्रोजेस्ट्रॉन, और ज्यादातर प्रोजेस्ट्रॉन आइदर इट जो है सिंगली लिया जाता है या फिर कॉम्बिनेशन में एस्ट्रोजन या ओस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में जो है वो लिया जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली जो प्रोजेस्ट्रॉन्स और जो हमारा एस्ट्रोजन्स है वो फीमेल में इंजेक्शन या इम्प्लांट के थ्रू स्किन में, जो अंडरलाइन स्किन है आपके एल्बो के नीचे इस साइड अंडरलाइन स्किन जो है, सर्जरी के थ्रू जो है इसको इम्प्लांट किया जाता है। दिस इज मोर रिलायबल, क्योंकि ये 4-5 ईयर्स तक जो है वो हॉर्मोन्स रिलीज करता है इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल, सो दैट जो है वो क्या होता है, जो साइकिल नॉर्मल रहेगी फिर भी जो है वो क्या नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हो पाती है, ठीक है। 6 जो है मैस्टिक टाइप्स जो है ये निडल्स होती हैं, ठीक है। और ये इम्प्लांट्स तो एनसीईआरटी में भी बता रखा हुआ है, आई थिंक मैंने देखा था इसका डायग्राम। तो ये जो है इस तरीके की 6 स्टिक्स जो है वो इम्प्लांट की जाती हैं अंडर द स्किन ऑफ द फीमेल, ठीक है। इसके अलावा मैंने ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में आपको बताया था, ठीक है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो ओरल मतलब जो है खाने के लिए, तो ये फीमेल के केस में होती हैं। इसमें जो है ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या आइदर सिंगली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है वो जो है उसकी मदद से ये पिल्स बनाई गई हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल मैंने आपको इसका बताया था कि जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द लखनऊ, उन्होंने ये पिल बनाई है जिसका नाम क्या है, सहेली, ठीक है। इनिशियली उसको ट्वाइस अ वीक स्टार्ट करती है, देन इट इज वंस अ वीक जो है वो लेनी होती है, तब तक जब तक आप जो है अपनी फैमिली ना एक्सपेंड करनी चाहे, ठीक है। तो ये इसमें था, ठीक है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। और इसमें भी जो है इसको जो है फर्स्ट डे इट स्टार्टेड विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुएशंस एंड कंटिन्यू फॉर द 21 days, देन आफ्टर ब्रेक ऑफ द 7 days, मतलब एक हफ्ते का गैप लेके फिर से नेक्स्ट टाइम जो है ये स्टार्ट कर देनी होती है ये पिल्स, ठीक है। इसके जो है हर एक जो भी ओरल पिल्स हैं, ठीक है, उनके इफेक्ट हैं, सभी के साइड इफेक्ट हैं, पर सहेली के थोड़े कम हैं, ठीक है। तो साइड इफेक्ट्स आर देयर, ठीक है, बट इट हैज अ हाई, मतलब लेस साइड इफेक्ट्स आर देयर एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यूज देयर, ठीक है। इसके अलावा ये सारे के सारे टेम्परेरी मेजर्स थे। अब कुछ मेजर्स ऐसे होते हैं, दे आर द परमानेंट मेजर, जिनको सर्जिकल मेथड या फिर स्टरलाइजेशन भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में भी ये वर्ड यूज किया गया है, स्टरलाइजेशन। तो जो सर्जिकल मेथड जो है उनको स्टरलाइजेशन जो है वो कहा जाता है। उसमें क्या करना है, उसमें हमने गेमीट का जो पाथ है उसको ब्लॉक कर देना है, ठीक है। व्हाट वी डू, वी वुड ब्रेक द या ब्लॉक द पाथ ऑफ द, किसको करेंगे हम, जो है वो गेमीट का पाथ। तो अगर मैं पूरा डायग्राम ना ड्रॉ करके सिंपल इतना बताऊं कि ये वाशा जो है डिफरेंस का रीजन है, ठीक है। और ये जो है हमारा स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है, उसको एपिडिडिमिस में कवर अप कर रखा है, और यहाँ से जो है हमारा ये निकल रही है, दिस इज दी वॉश डिफरेंस। तो ये जो वॉश डिफरेंस है, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, इसको बीच में कट लगाएंगे और इसको यहाँ से टाई कर देंगे, ठीक है। वी विल टाई इट फ्रॉम हियर, ठीक है। तो यहाँ से जो स्पर्म है वो आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है, या स्पर्म जो है आगे नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो सेमाइनल वेसिकल के थ्रू यहाँ पर इसने एक्सटर्नल जेनिटलिया से कनेक्ट करना है, तो वो चीज जो है कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से जो है ये मेल के केस में होता है। और फीमेल के केस में हमें मालूम है कि इधर भी मैं हाफी डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ कि ये अगर ओवरी है और यहाँ से जो है वो हमारा फेलोपियन ट्यूब स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये दिस इज इनफंडिबुलम, ठीक है, और ये जो रीजन बोल रहे हैं, ठीक है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो हम क्या करेंगे कि सर्जिकली होता क्या है कि इस चीज को फेलोपियन ट्यूब पर भी कट लगाया जाता है और उसको जो है वो क्या कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है, सो दैट कि एग जो है वो भी यहाँ से ओवरी से एग ट्रांसफर ना हो सके, और आगे जो है ये फीमेल का यूट्रस है तो यहाँ पर तक जो है मतलब फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। तो ये परमानेंट मेजर्स हैं जिनको जो है क्या नहीं करना है, जिनको अब
परमानेंटली जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स जो है वो चाहिए, दे डोंट वांट टू एक्सपैंड देयर फैक्ट्री, ठीक है। इसके अलावा आती है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमटीपी। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर इसको इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी बोलते हैं, इंड्यूस्ड एबॉर्शन, दिस इज आल्सो नोन एज द इंड्यूस्ड एबॉर्शन। तो व्हाई दिस इज नोन एज द इंड्यूस्ड एबॉर्शन, ठीक है। तो ये जो है it is one of the most important, this medical termination of pregnancy, this one of the most important measures to control the population, ठीक है। सबसे important measure है जिसको population की control करने के लिए यूज किया जा सकता है। 1971 में गवर्नमेंट मेक इट लीगलाइजेशन, जो गवर्नमेंट ने जो है 1971 में इसको जो है वो लीगलाइजेशन जो है दी गई थी, विद सम कंडीशन टू अवॉइड मिसयूज। कुछ ऐसी कंडीशंस लगाई गई थी कि जिसमें इस चीज का जो है वो मिसयूज ना हो, ठीक है। बट इसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब तक ये सेफ है? फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब 4 वीक जो है या पहला ट्राइमेस्टर, पहला 3 महीने जो है उसी में जो है ये मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज सेफ। और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में करते हैं तो इट इज द रिस्की फॉर द मदर, ठीक है। कि अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो है मेडिकली टर्मिनेट करवाई जाती है प्रेगनेंसी, तो वो मदर के लिए क्या हो सकती है, दैट विल बी रिस्की, ठीक है। और देन जो है दूसरी चीज क्या करते हैं कि इसमें दूसरी चीज बोले कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, इट मिसयूज हर एक चीज का होता है तो इसका भी होता है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी का मिसयूज जो है वो किस केस में किया जाता है कि इलीगली जो है वो कुछ यू कैन से इलीगली सम क्वैक्स वर्ड जो है वो यूज किया गया है इसमें, कि इलिटरेट जो है समझ लीजिए, या लेस जो आपके अनक्वालिफाइड क्वैक्स जो हैं, दे यूज टू डू दिस टाइप ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इन इन वेयर, कहाँ करेंगे, ज्यादातर कहाँ करते हैं, फीमेल फिटिसाइड पे। जैसे पता चल जाता है एमिनोसेंटेसिस के थ्रू कि जो है फीमेल फिटस, जो फिटस जो है दैट इज फीमेल, तो उसको टर्मिनेट कराया जाता है, ठीक है। या फिर इलीगल मान लीजिए मैरिटल रिलेशंस है, या जो मान लीजिए कोई भी जो इस तरीके के रिलेशंस जहां पर अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो वहां पर जो है तो people use this technique to get rid of unwanted pregnancy, but irony is that mostly with the help of the unqualified quacks। तो ठीक है। और वो जो है अनहाइजीनिक कंडीशंस में अनक्वालिफाइड लोग जो है करते हैं, जो है आइदर दे में भी झोला छाप जिसको डॉक्टर बोलते हैं वो हो गए, ठीक है। या कुछ चोरी छुपे जो है ये मिडवाइफ्स जो जिनको दाइयां बोलते हैं वो हो गए, या नर्सिंग हो गए। तो ये जो करते हैं तो अनहाइजीनिक कंडीशन में करते हैं, तो उसमें समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि जो फीमेल है उसकी डेथ तक हो जाती है, ठीक है। सो दिस शुड बी, मतलब इसमें बहुत सारी रूल एंड रेगुलेशंस लगाए गए हैं कि अगर गवर्नमेंट में से आप परमिशन लेते हो तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है उसी केस में जो है वो किया जा सकता है, उसके बाद नहीं। मोस्टली इसको जो है वो किस चीज के लिए, जो अगर कुछ कपल हैं जो नहीं अनफॉर्चुनेट have pregnancy or they don't want to that child, तो उस केस में लीगलाइज है विद द परमिशन ऑफ द डॉक्टर फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। या फिर रेप केसेस होते हैं, ठीक है, उसमें भी, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो है गवर्नमेंट डॉक्टर जो है वो नहीं अलाउ करते हैं, ठीक है। ये हो गया एमिनोसेंटेसिस टेक्निक, मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि एक इसमें इंपॉर्टेंट टेक्निक है एमिनोसेंटेसिस। तो बेबी जिस फ्लूइड के अंदर रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड, जिसको एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं, उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या करते हैं, जो सर्जिकल नीडल्स से जो है, सिरिंज से जो है, नीडल से जो है बाहर लेके उसको क्रोमोसोमल स्टडी की जा सकती है उसकी, कि आइदर व्हाट इज द सेक्स ऑफ द फिटर, देन इज देयर एनी जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। सो इज देयर एनी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो इन डिसऑर्डर्स की स्टडी करने की, या फिर जीन्स रिलेटेड, अब आगे चैप्टर आप जब पढ़ोगे जेनेटिक्स वाला तो आप उसमें देखोगे कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो ऐसी होती है जो जेनेटिक होती हैं, तो उन जेनेटिक डिजीजेस को स्टडी करने के लिए जो है
इस टेक्निक का यूज होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसका मिस यूज करते हैं कि अमीनो सिंथेसिस से सेक्स चाइल्ड का पता करके फिर जो है वो क्या करते हैं, अबॉर्ट करा देते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो है इसको क्या कर रखा है कि जो कोई भी जो है वो फिटस का सेक्स जो है वो नहीं बताएगा, कोई भी नर्सिंग होम, कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा। स्टिल जो है illegally it happens in our country, and medical termination of the pregnancy it too happens in our country, that is irony of the our country। ठीक है, उसके बाद जो है then next is a सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस है कुछ, ठीक है, और जो है साथ में जो है वो क्या टॉपिक है हमारा, दैट इज दी फर्टिलिटी टॉपिक है। ठीक है, सो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस को वनरल डिजीजेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड diseases they are also known as the venereal diseases, venereal। ठीक है, तो STDs भी बोल देते हैं इसको, sexual transmitted diseases, they are also known as the venereal diseases और STDs, and they are, और इनको जो है they are also known as the reproductive tract infection, RTI भी बोलते हैं। ठीक है, STDs मतलब sexual transmitted diseases, venereal diseases, एंड UTI जो है सॉरी RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस जो है वो भी कहा जाता है। ठीक है, किसके थ्रू का मोस्टली होते हैं, दे आर मोस्टली थ्रू वायरस विद बैक्टीरिया, ठीक है, क्लेमाइडिया, प्रोटोजोआ, ठीक है, ठीक है, तो प्रोटोजोआ के थ्रू गोनोरिया जो है ये फीमेल में गोनोरिया ये मोस्ट कॉमन जो है वो होता है। देन ट्राइकोमोनियासिस, देन ट्राइकोमोनास के थ्रू, ट्राइकोमोनास, ठीक है, बैक्टीरिया है इसके थ्रू। देन आपने जेनाइटल हर्ब्स का नाम सुना होगा, दे आर दी जेनाइटल हर्ब्स, ठीक है। देन HIV का आपने मोस्ट कॉमनली नाम सुना हुआ है, ठीक है। देन जो है हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स जो है, ठीक है, एड्स। तो ये कुछ जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के नेम हैं, ठीक है, इनके नेम और कॉजल मैकेनिज्म यू शुड नो। इसमें क्या है कि जो भी generally these sexually transmitted diseases with the by the unprotected जो है इंटरकोर्स जो है उसके ड्यूरिंग जो है ये होती है। तो इसमें सिफिलिसिस है या गोनोरिया है या क्लमाइडियस है या जेनाइटल वॉट है, ये आपकी बुक्स में जो है इनके नाम जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, सो जो सबसे कॉमन हम स्टडी करते हैं या आपने नाम सुना है दैट इज द एड्स, ठीक है, जो HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है। तो एड्स, HIV और जेनाइटल हर्ब्स, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं दे आर क्योरेबल, ठीक है, वो जो है वो क्योरेबल है। ठीक है, ये डिजीजेस जो है वो क्योरेबल नहीं है। डिजीज स्प्रेड कैसे करती हैं, HIV जो है वायरस जो है या फिर हेपेटाइटिस जो है वो आपका इन्फेक्टेड नीडल के थ्रू जो है वो इन्फेक्ट होती है। ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसके थ्रू हो सकती है। ठीक है, या फिर इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से, और अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उससे जो है उसके फिटस को भी जा सकता है, फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द फिटस। ठीक है, तो हमने बोला कि 3 बीमारियां जेनाइटल हर्ब्स, HERPES मैंने लिख रखा है यहाँ पर, दिस इज दी जेनाइटल हर्ब्स, देन एड्स एंड हेपेटाइटिस, ठीक है, बी या फिर जिसको HIV जो हमने बोला है। तो इन 3 बीमारियों को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो बाकी की सारी बीमारियां जो हैं दे आर क्योरेबल। अगर जो है बिगनिंग में पता चल जाए तो दे आर क्योरेबल। ठीक है, और दूसरी चीज जो है कि इसमें जो है वो क्या अर्ली सिम्टम्स, जो मतलब सिम्टम क्या होते हैं इन बीमारियों के, तो अर्ली सिम्टम्स दे आर माइनर विद द इरिटेशन, ईचिंग, ठीक है, और स्वेलिंग, स्लाइट पेन, फ्लूइड डिस्चार्ज, ठीक है, और इन दी जेनाइटल रीजन। और इन्फेक्टेड फीमेल में often be asymptomatic and hence may remain undetected for the long, कि फीमेल में जैसे हमने पढ़ा था फीमेल
जो डिसऑर्डर्स पढ़े थे, जो या डिजीजेस या डिसऑर्डर रिलेटेड टू दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें हमने पढ़ा थे जो कैंसर पढ़ा था हमने। तो उसमें हमने क्या बोला था कि जो कैंसर है वो मोस्टली जो है वो फीमेल में जो है वो प्रोलॉन्ग टाइम तक जो है अनडिटेक्टेबल रहता है। ठीक है, पता नहीं चल पाता, लास्ट स्टेज में जो है वो पता पट चलता है। ठीक है, तो तब जो है बहुत जो है हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, और उसमें भी क्या है, कीमोथेरेपी बता रखी है, केमिकल के थ्रू जो है वो उसके थ्रू जो है वो क्योर किया जा सकता है। ठीक है, तो जो अर्ली सिम्टम्स जो हैं, ठीक है, और जो आपका क्या बोल रहे हैं, एब्सेंस ऑफ द अर्ली सेगमेंट और लेस significant symptoms in the infections in case of a particular women, you can say that this is the stigma attached to the sexual transmitted diseases, कि ये पता ही नहीं चल पाता है। ठीक है, सो इन्फेक्टेड पर्सन्स जो है वो टाइमली अगर उसको पता चल जाए तो प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो हो सकती है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है जो है वो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, अगर फीमेल है, फीमेल के केस में अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस है तो उसमें सीवियर अगर हो गई है तो अबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, स्टिल बर्थ हो सकता है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मैंने बताया था कि फिलोपियन ट्यूब की जगह, मतलब जो आपका सॉरी यूट्रस जो है, यूट्रस में जो है इम्प्लांटेशन होती है, तो यूट्रस को छोड़कर अगर किसी भी हिस्से में इम्प्लांटेशन होती है तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ज्यादातर क्या होता है कि फिलोपियन ट्यूब जो है वहीं से एग आ रहा है। ठीक है, तो ज्यादातर क्या हो जाती है, और वहां फर्टिलाइजेशन भी होती है। तो बहुत बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी जो है, मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ज्यादातर जो है ट्यूबल प्रेगनेंसी, ट्यूबल मतलब फेलोपियन ट्यूब की जगह जो है वो प्रेगनेंसी हो, जो इम्प्लांटेशन जो है हो जाती है। अब क्या करेगा, डिवाइड कर रहा है भाई वो जो भी आपका ब्लास्टोमेयर है। ठीक है, साइज करके मोरुला, फिर ब्लास्टुला, फिर ब्लास्टोमेयर जो है उसके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ले रहा है, फिटस बने, एम्ब्रियो बनेगा, फिटस बनेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, अब जो साइज में इंक्रीज करेगा तो फेलोपियन ट्यूब क्या कर जाएगी, बस्ट कर जाएगी। ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज में, अबॉर्शन हो सकता है या जल्दी बर्थ हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो आती है। तो प्रॉब्लम जो है इसमें सबसे पहले क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के थ्रू जो है हम इन डिजीजेस को जो है वो रोक सकते हैं। कि जो 15 to 24 एज ग्रुप के जो पीपल हैं उनको हम ज्यादा वो इन्फेक्शन के ज्यादा प्रॉन होते हैं, तो उनको जो है सेक्सुअल जो है एजुकेशन दी जाए। उनको जो है अगर मान लीजिए हो जाता है सेक्सुअल इन्फेक्शन तो डोंट बी पैनिक, डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो हो सकता है। और कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो avoid coitus with the unknown partner or multiple partner, always use a barrier method, that is condom during the coitus। ठीक है, और if still you have infection then go to a doctor। ठीक है, डॉक्टर के पास जाइए। अनहाइजेनिक कंडीशंस में ये बहुत जल्दी जो है होता है, तो अपनी रिप्रोडक्टिव क्लीनलीनेस भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा जो है दैट इज द इनफर्टिलिटी, लास्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज द इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे है बेटा, नेक्स्ट क्लास कितने बजे बच्चे आप बेटा आपकी, 11:40 पे है कि 11:45 पे? अच्छा, 11:45 पे है। ठीक है, तो एक इसमें एक छोटा सा टॉपिक है इनफर्टिलिटी, तो शुड आई कंप्लीट दिस या फिर मैं कल करवाऊं इसको? बेटा आई थिंक वही मुझे लग रहा है ना कि कंप्लीट शायद ना हो पाए, क्योंकि आप 40 पे क्लास छोड़ देते हो, तो 7 मिनट है शायद। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी जो है वो कल करवाएंगे। इनफर्टिलिटी में जल्दी बता देती हूँ, फिर इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। इनफर्टिलिटी जो है क्या बोलेंगे, दैट इज इनएबिलिटी ऑफ अ कपल टू रिप्रोड्यूस बिसाइड दी अनप्रोटेक्टेड सेक्स। के अनप्रोटेक्टेड सेक्स मींस अगर कोई भी वो बैरियर मेथड यूज नहीं कर रहे, स्टिल दे आर don't they are not able to reproduce, so that means there is some infertility between in the couple। तो उसमें जो है दोनों केसेस जो है देखे जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों के ही देखा जाता है कि किसमें जो है वो प्रॉब्लम है। तो आपने सबसे कॉमन नाम सुन रखा हुआ है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या किया जाता है, जो सबसे पहले यही करके देखते हैं कि मेल का जो स्पर्म और फीमेल के एग, उनको क्या किया जाता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, लेबोरेटरी में जो है वो क्या किया जाता है, उसको फर्टिलाइज करवाया जाता है। ठीक है, और जब वो ब्लास्टोमेयर स्टेज में पहुंचते हैं तो उसको जो है फीमेल यूट्रस में जो है वो क्या करते हैं
इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हो गए टेस्ट यूपीवी। ठीक है, इसके अलावा जो है एक जिफ्ट है, ZIFT जिफ्ट। तो जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, तो उसमें क्या करते हैं कि जाइगोट स्टेज जो है, जब मतलब मेल और फीमेल गैमीट को जो है बॉडी के बाहर जाइगोट स्टेज में जब आ जाती है तब उसको ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा जो है इंट्रा यूट्राइन सॉरी जिफ्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है एक जो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है। उसमें क्या करते हैं कि डायरेक्टली एग में माइक्रोपिपेट की हेल्प से जो है वो स्पर्म को बाहर उसके अंदर फर्टिलाइज कराया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो इंसर्ट किया जाता है। एक सैरोगेट मदर है। सैरोगेट मदर वो सैरोगेसी वो कि जिसमें फीमेल जो है दैट कैन प्रोड्यूस दैट इज एबल टू प्रोड्यूस द एग। एग तो बना पा रही है बट यूट्रस इज अनफिट फॉर द इम्प्लांटेशन। तो ऐसे केस में जो दूसरी वुमेन है उसमें जो है वो डोनर जो मतलब जो भी जो सैरोगेट मदर बोलते हैं, जो उसकी बॉडी के अंदर जो है इम्प्लांटेशन कराई जाती है, नरिशमेंट फॉर द फीटस। ठीक है, और जो एक्चुअली जो जेनेटिक मदर है उसका एग लिया जाता है। ठीक है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स बट देयर आर सम एथिकल इश्यूज। कई बार जो है इसमें इमोशनल अटैचमेंट मदर की, पर्टिकुलरली जो बर्थ वेरी है, जिसने मान ली सैरोगेट मदर है, तो उसकी जो है क्या हो सकती है इमोशनल अटैचमेंट, बिकॉज देयर आर सो मेनी हार्मोनल चेंज इन द बॉडी ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी। बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं उसमें, तो वो कुछ लीगल केसेस हो सकते हैं। तो उसमें जो है वो लीगलाइजेशन एक्शन लिया जाता है कि पहले ही जो है एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं कि इस जो सैरोगेट मदर को साइन करने पड़ते हैं कि ये जो बेबी है उस पर मेरा कोई राइट नहीं है। अगर ये जो है वो कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर अब समझ लीजिए कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं, अगर फैमिली का कोई सैरोगेट मदर नहीं है, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी आउटसाइड द फैमिली कोई जो है वो सैरोगेटी में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो देर ये केसेस जो है वो नंबर ऑफ केसेस है। इसी तरीके से जो है अगर मेल जो है दैट इज अनेबल टू प्रोड्यूस द वाइबल, आइदर ही हैज अ वाइबल नॉन वाइबल स्पर्म, अगर उसके पास नॉन वाइबल स्पर्म है, या फिर जो है वो इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में जो है वो क्या किए जाते हैं, डोनर के जो है स्पर्म लेके जो है उसको जो है वो फर्टिलाइज करवाया जाता है। ठीक है, तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ केसेस जिसको हम कल जो है वो स्टडी करेंगे। और अभी तक मैंने जो बोला है आपको कि आप ये क्या करिएगा, इसमें जो है नोट्स जितने भी हैं वो फॉर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपका आज का लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, ठीक है, नहीं तो जो है वन बाय वन क्लास लीड करते जाइए, बिकॉज ओनली 3 मिनट्स आर हियर। किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है बेटा, किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी बोलिए। बोलो गरिमा। हाँ जी बोलो। हम्म, बोलो। बोलिए गरिमा। हाँ, ये सब कह सकते हैं आपकी प्रेगनेंसी रिगार्डिंग है, क्योंकि उसी से जो है वो ओवुलेशन जो है वो हो रही है, तो प्रेगनेंसी रिगार्डिंग कह सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि जो हर मंथ अगर जो है वो नहीं फर्टिलाइजेशन होती है तो मेंस्ट्रुएशन आती है। वीपिंग ऑफ द यूट्रस भी बोलते हैं इसको, कि उसको जो स्पर्म जो है अगर नहीं आया तो यूट्रस क्या करता है, एंडोमेट्रियम को डिस्चार्ज कर देता है, जिसको वीपिंग ऑफ द यूट्रस भी कहा जाता है। एनीथिंग एल्स? और कुछ? तो जाइए बच्चा, ठीक है, हैव अ नाइस डे और स्टे सेफ। ठीक है, और नोट्स जो है अपने बनाते रहिएगा। तो भाई उसको तो साइकिल को थोड़ी पता है कि भाई तुम लोगों ने 2 ही बच्चे करने हैं या एक ही करना है। साइकिल तो इसलिए कंटिन्यू है ना
कि रिप्रोडक्टिव एज तो एक पर्टिकुलर वुमेन की तब तक है जब तक मेनोपॉज नहीं आया। और दूसरी चीज क्या है कि विद दी दिस साइकिल, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, उसमें नंबर ऑफ हार्मोन्स हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं। जब आफ्टर मेनोपॉज हो जाता है, जब ये हार्मोन फॉर्मेशन खत्म हो जाती है, तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच हैपन इन द बॉडी ऑफ द फीमेल। फीमेल को बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो फीमेल में जो है वो पर्टिकुलरली है इसी चीज के लिए, लेकिन जब मेनोपॉज आता है तो उसके बाद जो है वो साइकिल जो है वो क्या कहते हैं, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और आपका कहना कि 45 ईयर तक क्यों है, तो 45 ईयर मीन्स इतनी एज तक विमेन जो है एबल है रिप्रोड्यूस करने की। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि ये कोई ऐसा मतलब बॉडी में सिस्टम है कि भाई बॉडी को पता चल जाए कि इस पर्सन को इतने ही जो है वो ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एज है, जब तक मेनोपॉज नहीं आता till then women is able to reproduce। ठीक है, तो ये साइकिल चलती है और उसके साथ बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं वो हार्मोनल चेंजेस जो उसमें होते हैं। ठीक है, ओके ओके, गरिमा गॉट इट? गरिमा बेटा समझ आ गया? गरिमा, ठीक है, ठीक है बेटा, मैं अब आप क्लास लीव करिए। ठीक है, मैं कल बताऊंगी इसको। रजनी यू टू, ठीक है, पर्सनली मैसेज पे सेंड कर दूंगी। लीव योर क्लास। हाँ, मैंने आपको बताया तो था कि जब अगर आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं तो जो है वो एक ही स्पर्म होगा, एक ही है होगा, लेकिन ब्लास्टोमियर जो है, जब उसमें से जो जोना पेलुसिडा से जो आपका ब्लास्टुला है वो 8 की स्ट्रक्चर में बाहर आता है और फिर वो सेक्स अलग हो जाता है। एक ही जाइगोट अलग होके दो जो है वो क्या है, अलग अलग जो है वो एम्ब्रियो फॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर कंजाइंट ट्विंस है जो एक दूसरे के जैसे नहीं मिलते, तब दो स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज हुए होते हैं। इज इट क्लियर? क्या बोला? मैंने बोला कंजाइंट ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जिनकी शक्लें एक जैसी मिलती हैं, एक जैसे लगते हैं। कंजाइंट ट्विंस होते हैं जो अलग अलग होते हैं, जिनके सेक्स भी अलग होते हैं और दिखने में भी अलग होते हैं। तो वो तब केस है जब जो है टू स्पर्म आकर जो है टू एग के साथ फर्टिलाइज करेंगे, तब कंजाइंट ट्विंस बनते हैं। हम्म, गॉट इट? ओके, नाउ यू मे लीव।